हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे पता कर सकती हैं कि आपका प्रेगनेंसी का पहला महीना कब से शुरू होता है। देखिए, काफ़ी लेडीज सोचती हैं कि हम प्रेग्नेंट कब हुए हैं, उनका फर्स्ट मंथ कब से शुरू हुआ है, क्योंकि कन्फ्यूजन ये होता है। लेडीज सोचती हैं कि कौन सी डेट से ये सब हुआ है। एक तो जिस दिन इंटरकोर्स हुआ है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी हुई, क्या वहाँ से काउंट किया जाएगा, जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ वहां से काउंट किया जाएगा, जिस दिन आपका इम्प्लांटेशन हुआ उस दिन से काउंट होगा। तो इस तरह के काफी कंफ्यूजन्स रहते हैं। देखिए, आप चाहे जब भी रिलेशन में गए हो, पर कंसेप्शन जो होगा या फर्टिलाइज जो होगा एग और स्पर्म का, वो उसी दिन होगा जिस दिन फीमेल का ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज होता है। जैसे ही हम सब जानते हैं कि एग की क्वालिटी सिर्फ 24 घंटे के लिए ही होती है। अगर उसी 24 घंटे के दौरान एक हेल्दी स्पर्म अवेलेबल होना चाहिए, अगर प्रेगनेंसी उसी महीने रुकनी होती है तो अगर उस 24 घंटे के दौरान हेल्दी स्पर्म अवेलेबल होता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसको कन्फेक्शन कहा जाता है। फर्टिलाइज के बाद भी ये श्योर नहीं होता कि आपकी प्रेगनेंसी 100% हो ही जाएगी, क्योंकि कई बार भी ऐसा भी होता है फर्टिलाइज के बाद भी जो फर्टिलाइजेशन जनरली वो ऐसा करता है कि कहीं जाके इम्प्लांट नहीं कर पाता तो वो प्रेगनेंसी में कहीं भी जाके रिजल्ट नहीं करता। लेकिन अगर ये फर्टिलाइज जो एग है, कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलियोपियन ट्यूब से होता है। फैलियोपियन ट्यूब एग को कैप्चर कर लेती है, एग फैलियोपियन ट्यूब में रहता है। जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के ऊपर को ट्रैम्प करते हुए वजाना से यूट्रस से फैलियोपियन ट्यूब में जाते हैं और वहां पर जाकर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इसके बाद भी ये नहीं होता कि आपकी प्रेगनेंसी पक्का कंसीव हो गई। आपकी प्रेगनेंसी कब से स्टार्ट होती है, ये फर्टिलाइज एग मूव करता हुआ आपके यूट्रस में जाता है। यूट्रस की लाइनिंग से जाकर ये चिपक जाता है, एकदम अपनी अलग सी लेयर सी परत बना लेता है, तब उसे इम्प्लांटेशन हुआ कहते हैं। उस दिन से आपकी प्रेगनेंसी एक्चुअल में स्टार्ट होती है। और इस प्रोसेस को भी स्टार्ट होने में थोड़े कुछ दिन लगते हैं, ये 1-2 घंटे में नहीं होता। जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद कम से कम 6 दिन या से ज्यादा 12 दिन, 6 से 12 दिन का समय लगता है इम्प्लांटेशन होने में। अब डॉक्टर्स क्या करती हैं, सोचती हैं कि अब पॉइंट ऑफर्स कौन सा यूज करे कि यहाँ से प्रेगनेंसी हुई है, क्योंकि मैरिड कपल है, वो रिलेशन तो देखो बनाते रहते ही हैं। उससे हम ये पक्का बता नहीं सकते कि कौन से दिन के इंटरकोर्स से, किस दिन आप रिलेशन में गए, उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी ठहरी है, उससे बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते। तो उसके बाद जैसे ओव्यूलेशन यानी कि आपका एग कब रिलीज हुआ, तो इसको भी डॉक्टर नहीं लेते, क्योंकि जो ओव्यूलेशन आपका हुआ है उसको भी जर्नली डॉक्टर ये नहीं बता सकते कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है। उन लोगों के लिए ही बताया जा सकता है जिन लोगों का पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑलमोस्ट जैसे लेडीजों को प्रेगनेंसी ठहर गई है, उन लोगों को डॉक्टर नहीं बता सकते कि आपकी ओव्यूलेशन डेट से आपको प्रेगनेंसी ठहरी है। उन लोगों को बता सकते हैं जैसे जो ओव्यूलेशन किट यूज कर रहे हैं, अपनी ओव्यूलेशन किट से उनको पता लगा सकते हैं कि वो उस दिन से उनको गर्भ ठहरा है। और जो पीरियड साइकिल होती है वो भी हर लेडीज की अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है। किसी की 25 दिन की, किसी महीने की, किसी की 35 दिन की, किसी की 40 दिन की, ऐसे अलग अलग होती रहती है। तो उससे भी पता नहीं लगा सकते कि ओव्यूलेशन आपका कब हुआ, तो ये भी कुछ क्लियर नहीं रहता। तो इसलिए जब डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी तब कंफर्म करते हैं जो हमारा लास्ट पीरियड होता है, कि अगर आपको 12 दिसंबर को पीरियड हुआ है तो फिर 12 जनवरी को आपको होना था या 14 जनवरी को आपको होना था, वो हुआ नहीं, उससे 10-15 दिन आपके ऊपर हो गए हैं। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म है तो फिर भी डॉक्टर आपका 12 दिसंबर के जो पीरियड है उसकी ही डेट को लेंगे। और ये हर महिला, जैसे डॉक्टर पूछते हैं, हर महिला आराम से बता भी देती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। वहाँ पे डॉक्टर इस बात को तब क्लियर करते हैं कि जो ये आपका पीरियड हुआ है, फर्स्ट आया है, उसके बाद जो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट वो करेंगे। अगर वो टेस्ट आपका क्लियर आता है, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उससे जो लास्ट आपका पीरियड आता है ना, उसका फर्स्ट डे को आपकी LMP कहते हैं। ये डॉक्टर अपनी शॉर्ट भाषा में बोलते हैं। वैसे तो देखो मेंसेस जो ये होता है पीरियड, ये भी 3-4 दिन 5 दिन चलता है, बट पीरियड का जो पहला दिन होता है उसको काउंट किया जाता है। वो रेफरेंस पॉइंट होता है
वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, ऐसा माना जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी तो काफी दिन बाद होती है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 16 दिन बाद ऐसे होती है। तो वो पॉइंट वहाँ पे एक रखा जाता है कि भी हाँ इस दिन आपसे फर्स्ट डे का काउंट करके माना जाता है। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का जो हफ्ता बताए जाते हैं वो वहाँ से ही काउंट होते हैं आपके फर्स्ट पीरियड की डेट से। आपने देखा होगा जैसे डिलीवरी का टाइम हम पूछते हैं, हमें वो होता है वो 2-4 दिन या तो ऊपर होता है या हफ्ता भी ऊपर चला जाता है, वो इसीलिए ही ऊपर नीचे हो जाता है। एग्जिट डेट कब प्रेग्नेंट हुए हैं ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कि सभी रेफरेंस के लिए यही टाइम यूज किया जाता है, यानी कि आपके जो लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी और पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो आप हमें वो बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आएंगे।